अरे चलो, अब ये खीर बनकर तैयार हो जा रही है। थोड़ा वक्त और लगेगा, बस ये तैयार हो जाएगा। चलो अब इसे बड़े से बर्तन में कर देती हूँ। कालू जी लेकर जाएंगे इसे। अरे ये तो सो रहे हैं, इनको तो काम है ना धंधा, बस सोना है। अजी सुनते हो, उठो भी, जागो, सुबह हो गई है सबकी, तुम्हारी सुबह नहीं हुई क्या? अरे क्या बात है, रात में थक कर आया हूँ और फिर तुमने अभी तुरंत जगा दिया। जा ही रहा हूँ बिजली, इतना परेशान क्यों करती हो? अरे परेशान मैं कहाँ करती हूँ, तुम चाहो तो मत जाओ, किसने तुम्हें रोका है? अरे नहीं, जा रहा हूँ। कुछ नाश्ता वास्ता मिलेगा कि यूं ही निकल जाऊं? बना दिया है मैंने नाश्ता, उठकर बैठोगे तभी तो खाओगे। अच्छा आता हूँ, मुँह हाथ धोकर थोड़ा नाश्ता तैयार रखो। हाँ हाँ जाओ। चलो इन्हें भी नाश्ता करा दूं। ये लीजिए। हाँ चलो, भूख लगी है जोरों की। सुनो, आज की बिक्री अच्छे से करना, घर में राशन खत्म हो गया है, वापस आओगे तो राशन भी लेते आना। अच्छा ठीक है, ले आऊँगा। तुम कुछ और क्यों नहीं बनाती? ये खीर खाने वाले लोग अब बहुत कम हो गए हैं बिजली। अच्छा कोई बात नहीं है, कभी और कुछ बनाऊंगी, अभी तो खीर ही ले जाओ। अरे खजूर के रस की बनी खीर यहाँ मिलता कहाँ है, जरूर खाएंगे लोग, तुम लेकर तो जाओ। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ। अरे रे रे, आ गया खीर लेकर। हाँ मौसी, आ गया। लगता है आज तुम मेरी पहली ग्राहक बनने वाली हो। अरे रे रे, हाँ हाँ, मेरे घर में मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए तो मैं बड़ा कटोरा लेकर आई हूँ। इसमें कम से कम 5 कटोरे तू दे दे अपने छोटे कटोरे से। अरे मौसी, 5 का दाम तो ठीक ठाक हो जाएगा। अरे रे रे कलमुहा, मैंने कौन सा मना किया है? कलमुहे, मैं तुझे तेरा पैसा खूब दे दूंगी, उसके लिए परेशान मत हो। अच्छा ठीक है मौसी, ये लो, 1 कटोरा, 2 कटोरा, 3 कटोरा, 4 कटोरा और ये 5वां। अरे रे रे, इतने सारे लिए, थोड़ा तो ज्यादा दे दे। अच्छा ये लो, थोड़ा ज्यादा भी दे दिया, बस अब इससे और ज्यादा नहीं। मौसी अब पैसे दे दो। अरे ले लो, भागी जा रही हूँ क्या? ये रहे पैसे। चलो आज तो लगता है पहली बार में ही अच्छी खासी कमाई हो गई है, इस बार अच्छी कमाई होगी। अरे कालू भाई, मुझे भी दे दो। हाँ भैया ले लो, मैं तो बेचने के लिए ही बैठा हूँ। अरे बहुत भूख लगी है बेटा, कुछ खाने को मिलेगा क्या? अरे काका, तुमने आने में आज देर कर दी। देखो मेरे पास तो 1 बूंद भी खीर नहीं बचा है। तुम्हें खीर दे देता तो गरम गरम खीर तुम खा लेते। अच्छा कोई बात नहीं है, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे भाई मंगरू, 2 समोसे और कुछ पकौड़े दे दे भाई। अरे खीर के साथ अब नमकीन खाने का मन कर रहा है कालू भैया। अरे नहीं भाई, मैं अपने लिए नहीं, उस बूढ़े काका के लिए मांग रहा हूँ। दे दो, और ये लो पैसे। अरे वाह, इसका तो स्वाद लगता है बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। अब भूख लगी थी बेटे, तुमने एकदम मेरी सही समय पे मदद की, वरना मैं तो मार आ जाता।
वाह, मेरी जान में जान आ गई। अरे बाबा, तुम अपने किसी रिश्तेदार के पास क्यों नहीं चले जाते? रोज का तुम्हारा यही हाल रहता है। किसी करीबी रिश्तेदार के पास जाओगे तो वो तुम्हारे अच्छे से ध्यान रखेगा। अरे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। एक बेटा था, वो भी परदेश गया और कभी वापस ही नहीं आया। अब तो उसकी खोज खबर भी आनी बंद हो गई है। कुछ पता नहीं जिंदा है नहीं है। उसने भी कभी मेरी खोज खबर नहीं ली। मैं भी जिंदा हूँ कि नहीं हूँ, अब क्या करूँ बताओ? इस बुढ़ापे में कहाँ जाऊँ? अच्छा बाबा, चलो मैं चलता हूँ घर, मेरी बीबी इंतजार कर रही होगी। हाँ हाँ, जाओ बच्चे जाओ। आ गए तुम? हाँ आ गया। और कितनी कमाई हुई है? अरे तुम हमेशा चिक चिक करके क्यों बातें करती हो? हाँ, घर आया हूँ, थक कर आया हूँ। एक गिलास पानी पूछने के बजाय सीधे कितने पैसे कमाए, कितने ये किए, अच्छा नहीं लगता है। अरे तो क्या पूछूं? हाँ, घर में जिस चीज की जरूरत होगी सबसे पहले उसी के बारे में सवाल करूंगी ना। हाँ, तुम्हारी तो आदत है लोगों को मुफ्त में खिलाने की। मैंने सब सुना है, मुझे मंगरू भैया ने बताया है। हाँ, कितने पैसे हुए? अरे पैसे हुए हैं, ये लो देखो, इस थैली में मोहरे हैं। हाँ, देखती हूँ। अरे मेरे उम्मीद से तो और मोहरे होनी चाहिए। 2 मोहरे कम से कम और होनी चाहिए। कहाँ गए 2 मोहरे? अरे बाप रे, इसने तो पकड़ लिया। अरे मुझे भूख लग गई थी तो मैंने खा लिया है। अच्छा ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, बैठो खाना देती हूँ। चलो, भूख लगी थी जोरों की, खा लिया अब मैंने। चलो पेट भर गया, जाता हूँ सोने। बिजली, आज मैं नहीं जाऊंगा खीर बेचने, आज मैं खेतों में जाऊंगा। देखूं तो सही बैगन की फसल का क्या हाल है, और लगता है घास और जंगली पौधे उगाए होंगे, जाना जरूरी है। अच्छा जाओ। अरे सचमुच में पौधों के बीच में जंगली पौधे बहुत हो गए हैं, इसे साफ कर देता हूँ। चलो, काफी हद तक ये साफ हो गए। अरे मंटू भाई, अकेले खड़े क्या सोच रहे हो? अरे भैया कालू, क्या बताऊं, देख रहे हो खड़ी फसल है, लेकिन न पैसे नहीं है। अब मजदूरों से कटवाने के लिए अकेले ही सोच रहा हूँ काटूं। इतनी फसल है, अकेले मुझसे होगा भी नहीं। क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। फसल बेचूंगा तो पैसे हो, लेकिन अभी पैसे नहीं है। सेठ जी के पास जाना नहीं चाहता। सेठ जी के पास जाऊंगा तो फिर वो तो मेरी आधी फसल ही खा जाएंगे। बताओ भाई क्या करूँ? तभी कालू कहता है, अरे भाई परेशान मत हो, तुम ऐसा करो, तुम जाओ और बिजली भाभी से पैसे मांग लेना, कहना कालू जी ने देने को कहा है। अच्छा, तुम मेरी मदद करोगे भैया? हाँ हाँ भाई, बिल्कुल करूँगा। ऐसे समय में मदद नहीं करूँगा तो फिर कैसे समय में करूँगा? जाओ। अरे आराम कर रहे हो यहाँ? पेड़ के नीचे आराम से सो रहे हो? अरे बिजली, बस अभी अभी आँख लगी थी, सारा खेत का काम करके ही यहाँ बैठा हूँ। एकदम से जला कटा बोलना क्या बंद नहीं करोगी तुम? अरे जला कटा क्या ना बोलूं? और तुम्हें देर क्यों हो गई? देर हो गई? तुमने ही तो मंटू को भेजा था पैसे लेने के लिए। अब इस खेत खलिहान में तुम्हें पैसे की क्या जरूरत पड़ गई? अरे वो पैसे मैंने मंटू के लिए ही मंगवाए थे। अब बेचारा अब फसल नहीं कटवा पा रहा था, उसी को दिया मैंने।
अब वो अपनी फसल कटवा लेगा शाम तक, वरना फसल खड़ी खड़ी खराब हो जाती। हाँ 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 हाँ, बस दूसरों के लिए पैसे मंगाओ, खुद काम के न काज के, और फिर तुम यूं दूसरों के लिए कभी भूखे को खाना खिलाओ, कभी ये करो, हाँ मुफ्त में पैसे दे दो। अरे बिजली, आज बहुत हो गया, मैं तंग आ गया हूँ तुम्हारी बातों से। लगता है जैसे मैं कोई काम ही नहीं करता। मैं जा रहा हूँ, जहाँ ये दो आंखें चली जाएंगी उधर ही चला जाऊंगा, मैं घर नहीं आऊंगा। जाओ जाओ, सब पता है मुझे, शाम को घर ही आओगे, कहाँ जाओगे? यही सो जाऊंगा, परेशान हो गया हूँ मैं, कुछ नहीं समझती है। अरे कम से कम ऊपर वाला तो मुझे देख रहा है ना, मैं लोगों की मदद करता हूँ तो किसी न किसी दिन हमारी भी मदद ऊपर वाला करेगा। ये बात मेरी बीवी समझती ही नहीं है। अरे ये कहाँ चले गए? ये तो सचमुच चले गए हैं। कैसे होगा मेरा घर, क्या चलेगा, कैसे चलेगा? अरे घर में राशन पानी सब खत्म हो गया, अब क्या होगा? अरे बिजली भाभी, मुझे पता चला कालू भैया नहीं है। कालू भैया जरूर आ जाएंगे, तब तक आप ये अनाज इस्तेमाल करो। अरे अब तो भूख लगने लगी है, मैं तो मारा जाऊंगा। अरे तूने लोगों की इतनी मदद करी और तू अभी यहाँ अकेला क्यों है? अपने घर जा, तेरी पत्नी तेरा इंतजार कर रही है और तुम्हारे लिए मेरे पास कुछ है। अरे आप कौन हो? बस ये समझ ले कि मैं तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल हूँ। इसे ले जा, इसमें जो तू मांगेगा तेरी इच्छा ये मटका पूरी कर देगा। अरे ये क्या, ये तो अपनी बात कह के चली गई। अब मैं क्यों जाऊंगा, उस वहाँ नहीं जाऊंगा। वो बिजली मुझे सिर्फ सुनाती रहती है, मैं और नहीं सुनना चाहता। लेकिन उसने कहा मेरी पत्नी याद कर रही है, बेचारी कहीं कष्ट में तो नहीं है। जाता हूँ मैं। बिजली, अरे आ गए तुम, कहाँ चले गए थे? मैंने गुस्से में 2 बातें क्या कह दी, तुम तो मुझे ही छोड़कर चले गए, कितनी गलत बात है। अरे तुम माफ कर दो मुझे, अब गुस्से में निकल आए। अरे मेरी गलती है, तुम्हारी गलती नहीं है, मैं समझ चुकी हूँ, अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। और ये क्या लाए हो? अरे ये मटका मुझे एक बूढ़ी कबूतरी ने दिया था और कहा था जो मांगोगे मिलेगा। अच्छा चलो पहले घर के अंदर चलो, खाना देती हूँ तुम्हें। ये लो खाओ। और कालू खाना खाता है। आज तुमने पहली बार पैसों की बात नहीं की, मुझे बहुत अच्छा लगा, वरना तुम तो हमेशा पैसों की ही जिद पकड़े रहती हो। अरे मैं समझ चुकी हूँ, अब कितनी बार मुझे एक ही बात बोलोगे? मैं अच्छे से समझ चुकी हूँ, माफ कर दो मुझे। हाँ चलो अच्छी बात है। बिजली, मैं सोच रहा था इस घड़े से हम क्या मांगेंगे? अरे इस घड़े से हम कुछ कीमती चीजें मांग लेते हैं, हमारे जीवन का सब कष्ट दूर हो जाएगा, सब कष्ट दूर हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं मेहनत करना छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसी चीजें मांगू इस घड़े से जिससे कि गांव वालों का भी भला हो और मेरा भी घर चले। मैं एक बात सोच रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो। काफी समय से जब भी मैं मंगरू के ढाबे को देखता था ना, मुझे लगता था काश मेरे पास भी एक ढाबा होता तो कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता। मैं ढाबे के लिए इस घड़े को कहूँगा। अच्छा जैसा तुम्हें ठीक लगे। घड़े, मुझे एक बढ़िया सा ढाबा का मालिक बना दे।
अरे तुम्हारे ढाबे में मुझे खाना मिलेगा क्या? अरे अरे आओ आओ काका, क्यों नहीं मिलेगा, खूब मिलेगा। अब तो तुम भरपेट खाना खाओ, सुबह भी आओ शाम को भी आओ। यही समझ लो कि मैं ही तुम्हारा परिवार हूँ और मैं ही तुम्हारा वो बेटा हूँ, बस। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम्हारे जैसे बहुत कम पंछी हैं। तुम्हारे जैसे सब हो जाए तो दुनिया में तो दुख ही दूर हो जाए। अरे बाबा दुनिया की छोड़ो, अभी तो मैं हूँ ना, यहाँ लो खाना खाओ। वाह मन भराया, बहुत अच्छा खाना है। ऊपर वाला करे दिन दूना रात चौगुना तू बढ़े और पैसे कमाए, गांव वालों का और भला हो। तो आखिरकार अब समझ में आया तुम क्यों लोगों की भलाइयाँ करते रहते थे। आज उसी भलाई का फल हमें मिला है। अब मैं भी तुम्हें कभी नहीं रोकूंगी, और वो अब कभी भी नहीं रोकती थी। वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता है और गुड़िया जवान हो जाती है। एक दिन गोरी कौवी गुड़िया का रिश्ता लेकर चिड़िया के घर पर आती है। टुन्नी, लड़का चिड़ा अपना काम करता है, दुकान है उसकी, पढ़ा लिखा नहीं भी है तो क्या हुआ, अपना कमाता खाता तो है। गोरी बहन, मेरी बेटी पढ़ी लिखी समझदार है, वो थोड़े में भी गुजारा कर लेगी, लेकिन ये देखना वो परिवार मेरी बेटी का ख्याल भी रखे। टुन्नी, तुम चिंता ना करो, एक सास ही तो है, ना देवर ना जेठ ना कोई दूसरा है घर में। और तो और गुड़िया का ससुर भी नहीं है, वो पिछले महीने ही मर गया। गौरी बहन, मुझे सोचने का मौका दे, मैं गुड़िया से सलाह कर लेती हूँ। मीना, न जाने मम्मा को क्या हुआ है, वो अभी से ही मेरे लिए लड़के ढूंढ रही है। गुड़िया, सभी की माएँ ऐसा करती है, मेरी मम्मा ने भी मेरी बात चला रखी है। ठीक है, मैं जाती हूँ, मेरी मैथ की असाइनमेंट संभाल कर रखना। हाँ हाँ, तुम चिंता ना करो, मेरा भी थोड़ा ही काम रह गया है, हम दोनों एक साथ ही मैथ की असाइनमेंट जमा करवा देंगे। फिर गुड़िया घर चली जाती है। गुड़िया बेटी, मैंने एक बात कहनी थी तुझसे। मम्मा बताइए, क्या बात है? आज गौरी को भी आई थी, एक रिश्ता है, परिवार भी छोटा है और लड़का चिरा अपना ही काम करता है। गुड़िया आहिस्ता आवाज में पूछती है। वो क्या काम करता है मम्मा? दुकान है अपनी। दुकान? क्या वो पढ़ा लिखा नहीं है? नहीं बेटी, सब कुछ कहाँ मिलता है, अगर कोई पढ़ा लिखा होता है तो आवारा निकल जाता है। मेरी नजर में ये रिश्ता तुम्हारे लिए ठीक है। मम्मा, मैंने अभी तक तो शादी के बारे में सोचा ही नहीं है। बेटी, अब सोचना ही होगा, आपको नहीं पता, जब मेरी शादी हुई थी तो शादी के 2 दिन पहले मुझे पता चला था। मम्मा, वो जमाना कुछ और था, अब वक्त बदल गया है। बेटी, अगर तुम्हें कोई एतराज है तो मैं गौरी को मना कर दूंगी। गुड़िया अपने घोंसले में लेट जाती है और सारी रात सोचती रहती है। सुबह हो जाती है। 2 किलो साबुन, 2 किलो चीनी और 1 किलो घी दे दो। गौरी आंटी, आप उधार ले लेकर खाई जा रही हो और अभी तक आप मेरी शादी नहीं करवाई। एक ऐसी चिड़िया से मेरी बात हो रही है, देखोगे तो हैरान हो जाओगे। हाँ, सबसे सुंदर चिड़िया है वो जंगल की। अच्छा, मुझे जल्दी से सामान दो, मुझे घर जाना है। ऐसे गौरी दुकान से उधार सामान लेती रहती है। मम्मा, क्या आप मुझसे नाराज हैं? नहीं तो मैं क्यों नाराज होंगी तुमसे बेटी। मम्मा, मुझे कोई एतराज तो नहीं है शादी से, लेकिन लड़का अगर पढ़ा लिखा होता तो मुझे और खुशी मिलती। बेटी, वो अपना काम करता है, दुकान है उसकी अपनी, वो नौकर थोड़ी है। तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं है मम्मा, जैसे आपकी मर्जी, मैं खुश हूँ। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगा लेती है और खुश हो जाती है। अच्छा, अब जल्दी से मीना को साथ लेकर नदी से पानी ले आओ, मैं गौरी से बात करके आती हूँ।
और आते हुए अपनी बेटी के लिए मैं समोसा भी लेकर आऊंगी। मम्मा चिड़िया घर से चली जाती हैं। मीना, अब तो बात पक्की है। मम्मा ने मेरे लिए रिश्ता पक्का कर दिया है। किसका? कौन है वो लड़का? करता क्या है? क्या पढ़ा लिखा है वो लड़का? मीना एक ही सांस में कई सवाल करती है। मुझे कुछ नहीं मालूम, मम्मा जानती है। शायद कोई दुकान है उसकी। गुड़िया, क्या तुम दुकान वाली से शादी करोगी? क्या फायदा इतनी पढ़ाई करने का, समय जाया करने का। ऐसे पक्षी तो फिर भी शादी हो जाती अगर तुम एक दिन भी स्कूल ना गई होती। मीना, मुझे टॉर्चर मत करो, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। मैं जा रही हूँ। रुको गुड़िया, बात तो सुनो। गुड़िया वहाँ से चली जाती हैं। अगर गुड़िया मान गई है तो 2-4 दिनों में ही शादी कर देते हैं। आजकल के बच्चों का क्या पता, आज मानी है क्या पता कल फिर मुकर जाए। नहीं गोरी बहन, मेरी बेटी ऐसी नहीं है। मोटी बुलबुल भी ऐसे ही कहती थी कि मेरी बेटी ऐसी नहीं है। देखा नहीं है, पसंद की शादी करवा ली है। मम्मा चिड़िया ने थोड़ी बहुत तैयारी तो पहले ही कर रखी थी। कपड़े और कुछ सामान बना रखा था। गुड़िया बेटी, मैं जरूरी कुछ चीजें लेकर आती हूँ, आप घर का ध्यान रखना। और फिर मम्मा चिड़िया बाजार चली जाती हैं। और फिर गुड़िया सारी किताबें उठा कर एक डिब्बे में रखने लगती है। अब ये किताबें मेरे किस काम की? याद आया, मैं मीना को बताती हूँ कि मैथ की असाइनमेंट ना बनाए, मेरे वाले ही जमा करवा दे। गुड़िया भागी भागी मीना के घर जाती है। मुझे पता है तुम जरूर मैथ की असाइनमेंट वापस लेने आई होगी। नहीं, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। मैं तो ये बताने आई थी कि मेरी मैथ की असाइनमेंट तुम जमा करवा देना, कल मेरी शादी है। क्या? तुम क्या कह रही हो? हाँ, मम्मा ने सब कुछ जल्दी में कर दिया है। अच्छा, मुझे जाना है, घर में कोई नहीं है। गुड़िया जैसे जल्दी में आई थी वैसे ही जल्दी में वापस चली जाती है। 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर वो पक्षी गोरी आंटी के साथ दूल्हा बनकर आता है और गुड़िया को ब्याह कर अपने साथ ले जाता है। मम्मा चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी अपनी बेटी को जाता हुआ देख रही थी। मम्मा, मैं कभी शादी नहीं करूंगी, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। मम्मा चिड़िया ख्यालों में खोई हुई थी। कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला मेरी बेटी। अच्छा, अब खुश रहे मेरी बेटी अपने घर में, मेरी जिम्मेदारी तो पूरी हुई। गुड़िया की सास गुड़िया का बहुत ही सुंदर वेलकम करती है। फूलों से घर को सजाया हुआ था, घर के अंदर लाइट्स लगी हुई थी। गुड़िया को ये सब बहुत अच्छा लगता है। बेटी, मैं आपको बहू नहीं अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ और आप भी हमेशा मेरी बेटी बनकर रहना। आपकी आवाज में मुझे माँ का प्यार लगा। मैं भी हमेशा आपको खुश रखूंगी। गुड़िया का पति था तो दुकानदार, लेकिन वो मेहनत से काम करता था। अब हो गई ना तेरी शादी, पिछले खाते पर अब लकीर फेर दे। गुड़ी आंटी, आपका शुक्रिया इतने अच्छी चिड़िया से मेरी शादी करवाने के लिए। पिछला उधार आपका माफ किया। गुड़िया का पति जिसका नाम रोज था, वो हर रोज घर जाते हुए गुड़िया की पसंद की चीजें लेकर जाता था। कल से मैं भी आपके साथ आपकी दुकान पर जाया करूंगी और काम में आपकी मदद किया करूंगी। मुझे अच्छा लगेगा और ऐसे काम को आगे बढ़ाने में मुझे मदद मिलेगी। कुछ महीनों बाद गुड़िया एक सुंदर सा अंडा देती है। माँ, आप मेरे अंडे का ख्याल रखना। मैं अपनी माँ से मिलकर आती हूँ और माँ से आने वाली नवासी के बारे में भी बता दूंगी। बेटी, जाते हुए अपनी दुकान से मिठाई भी लेते जाना। माँ, हमारे घर में एक बहुत ही सुंदर अंडा आया हुआ है। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को गले से लगा लेती है। बेटी, ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं भी किसी दिन आऊंगी मैं अपने अंडे नवासे को देखने। माँ बेटी बैठी काफी देर बातें करती रहती है। माँ, अब मैं जाती हूँ। बेटी, अभी कुछ देर तो रुको। माँ, अंडे को देखना है, घोंसले में सूखा घास रखना है और भी बहुत कुछ। आज गुड़िया चिड़िया को देखकर मम्मा को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे वो एक बार फिर से अपनी जिंदगी दोहरा रही हो। वही काम, वही बातें। माँ, शुक्रिया, आपने मेरी शादी अच्छे पक्षी से की है। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो क्या हुआ, वो मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखता है।
और फिर गुड़िया अपने घर चली जाती है। इसीलिए ना कहते हैं, माँ बाप जो हमारे लिए करते हैं अच्छे ही करते हैं। दूर किसी जंगल में एक कबूतर कबूतरी वो अपने छोटे बेटे के साथ रहते थे। उनका घर बहुत सुंदर था। आज किसी काम से कबूतरी का पति परदेश जा रहा था। मेरे बाद मेरे किक्की का ध्यान रखना और खराब मौसम में घर से बाहर मत जाना। मैं जल्दी लौट कर वापस आ जाऊंगा। मैं आपका इंतजार करूंगी। फिर कबूतर अपने घर से परदेश के लिए निकल जाता है। उन दिनों जंगल में हवाएं चल रही थी, जो इस बात का संकेत दे रही थी कि मौसम बदलने वाला है। कबूतरी के पड़ोस में एक कौवों का जोड़ा रहता था, जो बहुत शैतान था। कालू, चाचा कबूतर तो परदेश चला गया है। क्यों ना हम मोटी कबूतरी को यहाँ से दूर भगा दें और उसके घर पे कब्जा कर लें। मेरे पास एक उपाय है। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी न टूटेगी। मेरा सुंदर पति, मेरा सुंदर कालू, मुझे तो पहले से ही पता था कि मेरा पति कोई ना कोई उपाय जरूर कर लेगा। हाँ, अब मुझे जल्दी से बताओ, क्या उपाय सोचा है तुमने? गोरी, तुम मेरे साथ चलो, मैं सारी बातें तुम्हें रास्ते में बताऊंगा। फिर कौवा अपनी पत्नी गोरी को साथ लेकर लूसी कबूतरी के घर पर जाता है। बहुत बुरा हुआ लूसी, बहुत बुरा हुआ। हमारा चाचा कबूतर। गोरी, क्या हुआ मेरे पति को? सब ठीक तो है? कुछ भी ठीक नहीं है लूसी। मेरे मामा जी भी परदेश वाले जंगल में रहते हैं, जहाँ तुम्हारा पति गया हुआ है। उसने मुझे आज ही फोन करके बताया हुआ है कि तुम्हारा पति मर गया है। ये सुनकर लूसी कबूतरी रोने लग जाती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मेरे पति मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने क्यों जाने दिया अपने पति को परदेश? लूसी, तुम्हारे पति का संदेश है कि तुम ये घर छोड़कर अपने मायके चली जाओ और दोबारा कभी तुम इस घर में वापस ना आओ। अगर मेरे पति की आखिरी इच्छा यही है तो मैं इस घर से आज ही चली जाती हूँ। हाँ, आज ही जाओ, ताकि तुम्हारे मरे हुए पति की आत्मा को शांति मिल सके। तुम अपनी माँ के पास चली जाओ। फिर लूसी कबूतरी अपना कुछ सामान लेती है और अपने बेटे किक्की के साथ अपनी माँ के घर चली जाती है। वाह भतीजी वाह, तुमने तो ऐसा नाटक किया कि मुझे तो सच में रोना आ रहा था। बेचारी मोटी कबूतरी को हमने कैसे उल्लू बना दिया। अब मजे से हम बरसात के दिन इसी घर में गुजारेंगे। लूसी अपने छोटे से बेटे को लेकर अपनी माँ वाले जंगल में पहुँच जाती है। वो अपने माँ के घर के दरवाजे पर दस्तक देती है। बताइए कबूतरी, आपको किससे मिलना है? ये घर तो मेरी माँ का है। आप यहाँ क्या कर रही है चील दी? कबूतरी बहन, तुम्हारी माँ तो पिछले महीने ही मर गई थी। अब मैं ही इस घर में रहती हूँ। ये घर टूटा हुआ था, मैंने इसकी मरम्मत की है। बरसात के दिन मैं अब इसी घर में गुजारूंगी। माँ, तुम भी मुझे छोड़कर चली गई। मेरा पति भी मुझे छोड़ गया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? कबूतरी, अगर तुम चाहो तो मेरे साथ इस घर में रह सकती हो। हाँ, बदले में तुम्हें मेरे लिए काम करने होंगे। लूसी चील की बात मान लेती है और फिर वो उसी घर में चले जाती है। उधर कौवा और कौवी कबूतरी के घर में ऐश कर रहे थे। देखो देखो कौवी, मैं चाचा कबूतर का पगड़ी पहनकर कैसा लग रहा हूँ? बहुत सुंदर।
और मैं लूसी कबूतरी की ऐनक लगाकर कैसी लग रही हूँ? तुम तो बहुत अमीर कौवी लग रही हो। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। फिर एक दिन चिड़िया जो लूसी कबूतरी की सहेली थी उससे मिलने उसके घर पर आती है और चिड़िया वहाँ कौवों को देखकर हैरान हो जाती है। गोरी और कालू, आप यहाँ कैसे? ये घर तो मेरी सहेली लूसी का है। अब ये घर हमारा है। उसका पति मर गया था और वो अपनी माँ के पास चली गई है। ये सुनकर चिड़िया बहुत निराश हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। कालू जी, ये चिड़िया मुझे बहुत बुरी लगती है। हमेशा इस चिड़िया से हमें मार खानी पड़ जाती है। कहीं ये चिड़िया परदेश जाकर कबूतर को ना बता दे। ना जाएगी ये चिड़िया परदेश और ना ही बताएगी कबूतर को। तुम चिंता ना करो। मालिक जी, मैं अपने बेटे से बहुत उदास हो गया हूँ। अगर आप मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दे तो मैं अपने बेटे से मिल आता हूँ। छमछम अंकल जहाँ कबूतर काम करता था वो बहुत अच्छा पक्षी था। वो कबूतर को कुछ दिनों की छुट्टी दे देता है और कबूतर अपने परिवार से मिलने के लिए घर वापस लौटता है। जैसे ही कबूतर पहाड़ों के पास पहुंचता है, चिड़िया कबूतर को देखकर डर जाती है। भूत भूत, बचाओ बचाओ, भूत आ गया। ये सुनकर चाचा कबूतर चिड़िया के पास चला जाता है। चाचा कबूतर के भूत, मुझे मत खाना, मुझे मत खाना। चिड़िया, क्या हुआ है? आप ठीक तो हैं? मैं हूँ चाचा कबूतर और तुम मुझे भूत कह रही हो? मगर मुझे कौवी ने बताया है कि आप तो मर गए हो और आपकी पत्नी भी अपना घर छोड़कर मैके चली गई है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो अच्छा भला हूँ। ये कोई उस दुष्ट कौवों की चाल होगी। मैं अभी लूसी की माँ के पास जाता हूँ और लूसी को वापस लेकर आता हूँ। ये कहते हुए चाचा कबूतर अपनी पत्नी लूसी के मायके वाले जंगल जाते हैं। लूसी अपने बेटे किक्की को पास बिठाए चील दी के बर्तन धो रही थी। लूसी, तुम ये क्या कर रही हो? आप जिंदा हैं? तुम्हें किसने कहा मैं मर गया हूँ? मुझे कुछ भी नहीं हुआ, मैं तो अच्छा भला हूँ। फिर लूसी अपने पति को सारी बातें बताती है और उन्होंने ये भी कहा कि आपकी आखिरी इच्छा थी कि मैं वो घर छोड़कर अपने मायके आ जाऊं। आप चले मेरे साथ, मैं अभी उन दुष्ट कौवों को सीधा करता हूँ। फिर कबूतर अपने बेटे को अपने ऊपर बिठा लेता है और अपनी पत्नी को साथ लेकर वापस अपने घर जाता है। अभी वे रास्ते में ही थे कि तेज बारिश हो जाती है। बारिश में कबूतर का गुस्सा और भी बढ़ गया था। शाम होने से पहले ही वो जल्दी से अपने घर पहुंच जाते हैं। लूसी, किसी बहाने से इस कौवों को घर से निकालो। मैं अभी इन्हें बाहर निकालती हूँ। फिर लूसी गोरी को आवाज देती है। गोरी, गोरी बहन, घर से बाहर आए। कालू, उठो उठो, ये तो लूसी की आवाज है। ये ऐसी बारिश में यहाँ क्या करने आई है? लूसी फिर से आवाज देती है। गोरी, आपके चाचा कबूतर मेरे सपने में आए थे और उन्होंने कहा मैं आपके लिए मिठाई लेकर जाऊं और जल्दी से मिठाई ले लो, मैं वापस जाती हूँ। मिठाई का सुनकर कौवा और कौवी जल्दी से घर से बाहर आ जाते हैं। मिठाई कहाँ है? मिठाई। पीछे से चाचा कबूतर लाठी निकालकर उनकी पिटाई शुरू करता है। मैं अभी तुम्हें रसगुल्ले खिलाता हूँ। फिर कबूतर कौवों की बहुत पिटाई करता है और वो दोनों भागकर वहाँ से अपनी जान बचाते हैं। कबूतर और कबूतरी आराम से अपने घर में चले जाते हैं और कौवे तेज बारिश में एक डाल पर बैठे हुए थे। कौवे, हमारे भाग्य में ही नहीं है कि हम भी तेज बारिश के मजे लें।
हाँ गौरी, अब तो ऐसे ही तेज बारिश में भीगना होगा। ऐसे कौवों को उनके बुरे काम की सजा मिलती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका धन्यवाद।